Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will discuss question number 10 from miscellaneous exercise on chapter 1. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस. हमें नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फाइंड करना है फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ. इस सेट से तो आप देख रहे हैं ये आपको नेचुरल नंबर का सेट जैसा लग रहा होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और n नेचुरल नंबर्स हैं इस तरह से और इसी के खुद से निकालने हैं. तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में कहा क्या है. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे सेट ये कहा है तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 है. सपोज आपका n जो है ना वो आपके सपोज 4 है तो इसका खुद से ही निकालना है. इटसेल्फ कहा है तो ये वाला सेट भी आपका 1 2 3 4 हो जाएगा. इज इट. अब आप देखिए कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं. ऑन टू फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें एवरी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए. हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी तभी हम कहते हैं कि वो एक ऑन टू फंक्शन है. अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में पहले एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी. तो आप देखिए पहले एलिमेंट की प्री इमेज 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है ना. ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या क्या हो सकती है. तो देखिए यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं. ठीक है, 4 एलिमेंट्स लिए हैं और हम कह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसकी कितनी प्री इमेज हो सकती हैं या फिर उसको फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं. इसमें आपका परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. फर्स्ट एलिमेंट आपका ये है तो इसको फिल करने के कितने वेज हैं, 4 वेज हैं. 4 पॉसिबल वेज हैं इसकी, आपकी 4 पॉसिबल प्री इमेजेस हैं. 4 वेज का मतलब क्या है कि 4 पॉसिबल प्री इमेजेस हो सकती हैं आपकी, है ना. यही मतलब है इसका. तो अब आप देखिए फर्स्ट की प्री इमेज आपकी ये हो सकती है, ये और ये हो सकती है. तो अब देखिए इनमें से ये आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है. इज इट. तो अब आप देखिए, ओहो इसको दोबारा बना लेते हैं. चलिए ये आपका था 1 2 3 4, ये भी आपका था 1 2 3 4. तो देखिए सपोज हम करते हैं कि 1 की प्री इमेज है ये. अब इसके बाद जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसके कितने वेज हैं फिल करने के. अब देखिए ये तो आपका फिल हो गया, अब ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो सेकंड या तो इसके साथ या ये. तो सेकंड को फिल करने के हमारे पास हैं 3 वेज. इसी तरह से थर्ड को फिल करने के लिए देखिए सेकंड आपका इसके साथ फिल हो गया, सपोज ये भी आपका कैंसिल हो गया. थर्ड को फिल करने के आपके पास 2 ही तरीके बचे. तो थर्ड को फिल करने के आपके हो गए 2 वेज. इसी तरह से फोर्थ वाले को फिल करने के लिए देखिए आपके पास एक ही तरीका है, आप सिर्फ इसको ही कर सकते हैं इस तरह से. तो आपके फोर्थ को फिल करने के हो गए 1 वे. तो अब आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके 4 × 3 × 2 × 1. ऐसे करते थे ना हम परम्यूटेशंस में, 11th क्लास में हमने सीखा था. इसी तरह से हम फाइंड किया करते थे. तो अब आप देखिए क्या मैं इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ. यही तो होता है ना आपका 4 फैक्टोरियल. तो इट मीन्स इसका आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल जब हमने 4 एलिमेंट्स लिए. अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस पर करना क्या है. अब यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट्स दिए हैं, n एलिमेंट्स. तो 4 एलिमेंट्स के लिए 4 फैक्टोरियल, तो n एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, n एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, n एलिमेंट्स के लिए आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल. अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं. ये तो एग्जाम्पल था, इसको आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके समझने के लिए था. अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे. तो देखिए यहाँ पर n एलिमेंट्स के लिए हम चेक कर रहे हैं 4 n एलिमेंट्स. ठीक है, n एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ चेक करना है, 1 से लेके n तक, है ना.
तो अब आप देखिए n एलिमेंट्स के लिए जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, है ना, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? n पॉसिबल वेज हो जाएंगे। इज इट? क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो n पॉसिबल वेज का मतलब कि इसके पास क्या होंगी? n पॉसिबल प्री इमेजेस होंगी, n पॉसिबल प्री इमेजेस होंगी। इज इट? अब आप देखिए सेकंड एलिमेंट को फिल करने के लिए कितने वेज होंगे हमारे पास? सेकंड एलिमेंट कैन बी फिल्ड इन n-1 वेज, क्योंकि देखिए n में से आपका एक तरीका तो उसको फिल करने में लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 थे फर्स्ट के, तो सेकंड में आपका 4 - 1 3 हुआ ना, तो इसी तरह से n होगा तो n-1। इसी तरह से जब आप थर्ड एलिमेंट देखोगे तो थर्ड एलिमेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा? n-2 वेज हो जाएंगे। इसी तरह से आप करते रहेंगे, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे, कितने भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। लास्ट में आप nth एलिमेंट के लिए देख सकते हैं। इस तरह से अब हमको पता नहीं है ना कि n एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम कब तक देखेंगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हो n-2 वेज एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा। तो आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपके हो जाएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 सोन, ये आपका चलता रहेगा। तो ये कितना हो गया? देखिए n फैक्टोरियल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।